अगर ध्यान से देखा जाए तो क्लास 10 तक की लड़कियों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि वो तब तक सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई में ध्यान देती हैं। उन्हें अपने लुक्स पे या और दुनियादारी से इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन 10th के बाद फिर जब 12th होता है तो 80% लड़कियों के रिज़ल्ट थोड़े से 10th से कम आते हैं, और आगे जाके जब वो कॉलेज में पहुंचती हैं तो वो सोचती हैं कि अब तो मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। वो अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर, ज़्यादातर लड़कियां, जो मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद आज हमारे समाज में लड़कियां और महिलाएं इतनी ज़्यादा तरक्की ना कर रही होती। लेकिन कुछ लड़कियां जो उस आज़ादी का मिसयूज़ करती हैं, वो सिर्फ सोचती हैं कि अब मैं फ्री हूँ, अब मैं चाहे जैसे करूँ, घर वालों का कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यही वो आज़ादी, कभी किसी चिड़िया को आपने ये देखा है, ये सुना है कि जब उसने उड़ना सीखा तो वो जाके किसी नाले में गिर गई या किसी गंदी जगह बैठ गई? आपने ये देखा होगा कि जब चिड़िया ने उड़ना सीखा तो उसने और ऊंची ऊंची और ऊंची आसमान में उड़ान भरी। वही चीज़ महिलाओं को भी करनी चाहिए। अगर आपको फ्री किया गया है तो आप ऊंची उड़ान भरिए और लाइफ में खूब अच्छा करिए। वो ये क्यों भूल जाती हैं कि लुक्स इससे ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं जितना आपका पर्सनालिटी, आपका नेचर, आपका दिमाग वैल्यू करता है। अगर ऐसा ना होता, अगर दिमाग की वैल्यू ना होती, सिर्फ लुक्स की होती, तो शायद आज के समय में हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ना होती, क्योंकि उनका आपने लुक्स देखा है, सामान्य ही है। लेकिन आप ये देखें कि वो दुनिया की सबसे ऊंची हमारे देश की पोस्ट पे विराजमान हैं। समाज में खुद को, अपने आप को, या घर में खुद को, अपने आप को बहुत ही बेचारा मत घोषित करिए। अपने आप को मजबूर मत दिखाइए, क्योंकि आप जितना दबेंगी उतना आपको अधिक दबाया जाएगा। आप अपने तरफ से सही काम करिए और दूसरों की खुशी के साथ ही साथ, बाद में नहीं, साथ ही साथ अपनी खुशी का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये जीवन आपको एक ही बार मिला है। आप उसे सिर्फ माना कि वो परिवार और बच्चे भी हैं तो उन्हीं के पीछे लगा देंगे तो आपकी कोई अस्तित्व जैसी चीज़ नहीं रह जाएगी। इसलिए आप जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको हर दिन सो के उठने के बाद एक नया जुनून मिलेगा, एक नया जोश मिलेगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। फिर हो सकता है उससे घर बैठे, अगर जो मैं महिलाएं घर की गृहिणी हैं उनकी बात कर रही हूँ, वो घर बैठे कुछ इनकम भी कर सकती हैं और आत्मनिर्भर भी बन सकती हैं। और उसके अलावा जो महिलाएं बाहर निकलती हैं वो तो डबल लेबर करती हैं, उन्हें घर की दुनिया भी संभालनी होती है और बाहर की भी। उनके लिए तो काफ़ी स्ट्रगल है ही, लेकिन स्ट्रगल आज की लाइफ में कहाँ नहीं है। अगर हम देखें तो हमारे पहले के ज़माने में जो गांव की महिलाएं होती थीं वो भी पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती थीं। चाहे घर के संभालने की बात हो, चाहे खेतों में काम करने की बात हो, या कहीं भी हो, गांव की महिलाएं खेतों का काम भी करती थीं, जानवर भी देखती थीं, बच्चों को संभालती थीं, खाना भी पकाती थीं। इस तरह वो इतना थक कर दिन भर चूर हो जाती थी कि उन्हें फालतू की बातों को सोचने के लिए, इसलिए पहले के ज़माने के लोग डिप्रेशन में नहीं जाते थे, क्योंकि उनका काम का बोझ ही इतना होता था कि वो काम करके अब भगवान ने जो दिया उसे खाया और खुश रहे और सो गए। क्योंकि जब आप फालतू बैठे होते हैं तभी आपको स्ट्रेस में, डिप्रेशन में सोचने का, ओवरथिंक करने का टाइम मिलता है। इसलिए हटाइए इन चीज़ों को अपनी लाइफ में। अपने आप को इतना बिजी रखिए किताबों में, कोई स्किल डेवलप करने में, बच्चों के साथ खेलिए, घर से बाहर निकलिए, अपनी सोशल लाइफ डेवलप करिए कि आपको कुछ स्ट्रेस का या डिप्रेशन का टाइम भी ना मिले। हाँ, होता हम सभी के जीवन में है, लेकिन आप उनको अपने लाइफ से इग्नोर करिए कि इसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हुई है वही जो राम रचि राखा, जो प्रभु ने चाहा है होकर वही रहेगा। तो हम फालतू में स्ट्रेस लेके क्यों अपनी इतनी अच्छी लाइफ बर्बाद करें। आप कुछ ही दिनों अगर ऐसा करेंगे कि तो पहले की तुलना में आप बहुत ही बेहतर व्यक्तित्व बन जाएंगी। पॉजिटिव, सकारात्मक परिवर्तन। अपने लाइफ को एक पर्पस दीजिए, अपने लाइफ को एक गोल दीजिए, और आप अपने जीवन में जब एक गोल बनाएंगे तो अपने लाइफ में सोचे हुए गोल्स को अचीव करने के लिए कोशिश करिए। अब ऐसे छोटे छोटे बदलाव लाइए अपने जीवन में। जब आप देखेंगे कि आपको आपका गोल मिल रहा है तो आपको बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलेगी। आप सोचेंगे कि आप एक नया व्यक्तित्व बन गई।